कि विश्व में सबसे बड़ा झंडा ये राजधानी रांची के इस रातू रोड में रहने वाले परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से आयरन कर रहे हैं और अभी जब हम यहाँ पर आए हैं कवर करने के लिए तो 2 बज रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी भी आधा ये बता रहे हैं कि हुआ है, आधा और बाकी है। खोल के हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अगर खोलने लगे तो यहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पूरा मोहल्ला पार हो जाएगा। अब जिस दिन निकलेगा उस दिन भी देखना होगा कि कैसे इसे ले जाना है करता है। ये देखिए, ये जो झंडा है पीले रंग का, आप स्क्रीन पर दूसरे तरफ देख रहे होंगे कि किस तरह से जब ये पिछली बार जुलूस में निकला था तो पूरे देश में इस झंडे का चर्चा हुआ था, जिक्र हुआ था। ये रानीगंज से आई है खास देखने के लिए कि मेरा पापा बनाए हैं इतना मीटर का झंडा। तो आइए दिखाते हैं आपको, जैसा कि ये बता रहे हैं कि राम दरबार बोले ना। तो इनके घर में चलते हैं, ऊपर देखते हैं। तो ये राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, सीता जी हो गए और हनुमान जी, सभी चांदी का। सब चांदी का है। कितना वजन होगा इसका लगभग होगा मेरे ख्याल से 20 किलो जैसा होगा, 20 केजी जैसा। राम हनुमान से बहुत लगाव है बहुत। कारण क्या? बस उनका इच्छा में हैं हम लोग, प्रभु का इच्छा में, और बस वही सब करवा रहे हैं कि करो, बस उसी में लगे हुए हैं हम लोग। तो देखिए, ये चांदी की ये मूर्ति राम द्वार जैसा कि इन्होंने दिखाया, अब दिखा रहे हैं। बूंदिया बन रहा है 2.5 मन का। हाँ, 2.5 मन का। वाह! तो 2.5 मन का बूंदिया भी बन रहा है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि राजधानी रांची नहीं बल्कि झारखंड के सबसे बड़े हनुमान और राम भक्त के घर में हम लोग हैं। और ये 2.5 मन का यहाँ पर बूंदिया बन रहा है, प्रसाद बनेगा। और ये हलवाई देखिए आप लगे हुए हैं छत पर और वो काम कर रहे हैं। तो हर एक साल 2.5 मन की इसको बढ़ा? नहीं, हर एक साल 2.5 मन, वो 2.5 मन ही करते हैं। कहाँ बांटते हैं? ये रोड में बांटते हैं। और रामनवमी में महावीरी झंडा का बड़ा ही महत्व रहता है। किसका झंडा सबसे अधिक ऊंचा और सबसे बड़ा है, ये भी मायने रखता है। राजधानी रांची में एक परंपरा रही है कि जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झंडा किसका है, वो जो तपोवन मंदिर तक लेकर पहुंचते हैं तब उन्हें प्रथम पुरस्कार भी दिया जाता है। इस वक्त हम रांची के रातू रोड इलाके के जिस घर में हैं, यह घर पिछले कई वर्षों से इस ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा रखने में प्रथम स्थान हासिल करता रहा है। हमारे ठीक सामने देखिए, ये झंडा, बड़ा सा महावीरी झंडा, ये अभी प्रेस किया जा रहा है, आयरन किया जा रहा है। ये 751 मीटर का है। मतलब राजधानी रांची या फिर कहें कि झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये महावीरी झंडा होने जा रहा है। इसे प्रेस किया जा रहा है, आयरन किया जा रहा है। ये दरअसल जो पूरा परिवार है ये स्वर्गीय प्रताप रजक जी का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तस्वीर उनकी लगी है। 1920 से यह परंपरा इन्होंने शुरू की, राजधानी रांची में महावीरी झंडा, बड़ा झंडा लेकर जुलूस में शामिल होने का। उनके जो बेटे हुए भुवनेश्वर रजक, जो अब वो नहीं हैं, स्वर्गीय भुवनेश्वर रजक, उन्होंने भी इस परंपरा को कायम रखा। और उसके बाद अभी स्वर्गीय भुवनेश्वर रजक के जो 6 बेटे हैं रांची के इसी रातू रोड के मकान में रहते हैं और अब उस परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल 351 मीटर का जो है झंडा था और इस बार जो है 751 मीटर का है। आप देख सकते हैं कि इसे आयरन किया जा रहा है। कितना दिन लगा इसे बनाने में? इसे 1 महीने से ज़्यादा लग गया बनाने में। अच्छा, हाँ जी। आप कौन हो गए इनके? प्रताप रजक के? हम परपोते हो गए। अच्छा, तो ये 1 महीने से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये क्यों ख्याल आया कि इस बार जो है 751 फीट का बनाया जाए? और बस हमारी मम्मी की इच्छा थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कुछ न्यू किया जाए। अच्छा। इस वजह से, और बाकी हनुमान जी की कृपा है। और पिछले साल कितने का था? पिछले साल 351 मीटर के थे। वो भी झंडा भी दिखा रहे हैं। हाँ जी। इसमें और क्या क्या है इस झंडे में खास? इसमें 108 मूर्तियाँ हैं और ये इसकी लंबाई 751 मीटर है और इसमें छोटे छोटे गोटे लगे हुए हैं। और बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार मिलकर इसे तैयार करता है। ये देखिए, ये जो झंडा है पीले रंग का, आप स्क्रीन पर दूसरे तरफ देख रहे होंगे कि किस तरह से जब ये पिछली बार जुलूस में निकला था तो पूरे देश में इस झंडे का चर्चा हुआ था, जिक्र हुआ था। ये पिछले बार? हाँ, ये पिछले बार है।
ये 2018 में ये निकले हुए था। रायलाल पर तो जब खड़ा हुआ तो हाँ, तब ये तो बहुत बहुत ये तो उससे भी बड़ा उससे मैंने दुगना से भी बड़ा हो गया है। 751 मीटर माने रखता है। एक बात खड़ा होगा तो आदमी प्रभु को देखेंगे कि हाँ क्या है। सो एकदम साक्षात हनुमान जी आ गए हुए हैं। ये लोग पूरा परिवार आप लोग मिलके हाँ, रामनो, हाँ, अपना ये सब प्रभु का कृपा है, वही सब करते हैं। वो आदेश देते हैं, हम लोग करते हैं। प्रभु आदेश देते हैं, हम लोग करते हैं। 1920-30 से ये परंपरा पर हाँ, चल रही है ये। हाँ हाँ आप लोग का बच्चा भी अब इसमें लगा हाँ, ये मेरा लड़का हुआ, समझिए ना। हाँ, घर के औरत लोग भी ये सब नक्काशी वगैरह सब करती हैं, आप लोग करती हैं? हाँ जी, करती हूँ। आप कौन हो गए? बेटी। तो आप लोग सब मतलब आ जाते हैं यहाँ पर? हाँ, सबको ही हम लोग मिलजुल कर अच्छे से करते हैं सेलिब्रेट रामनवमी। तो इसमें जो ये हनुमान जी में इतना बढ़िया सितारा वगैरह लगा है, सब ये दर्जी करके देता है कि आप लोग भी कुछ? नहीं, हम लोग खुद पे ये करते हैं, जो गोटा वगैरह है हम लोग खुद से भी लगाते हैं। हाँ, इतना बड़ा झंडा आप देखे थे कभी? नहीं, ये तो पहली बार जब खड़ा होगा तब लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा लोगों को फील होगा, हम लोग को खुद भी लगेगा अप्रिशिएट, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी ये जुलूस में शामिल हो? हाँ जी, हम लोग भी आते ये रानीगंज से आई है खास देखने के लिए कि मेरा पापा बनाए हैं इतना मीटर का झंडा। ये तो मतलब एक त्योहार की तरह ही है। हाँ हाँ, तब हाँ यही है। तो देखिए ये पिछले साल का है झंडा जो सबसे बड़ा था, और इस बार दोगुना से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा ये झंडा जो अभी आयरन हो रहा है, इस बार लाल रंग का। पिछले बार पीला, इस बार लाल। अब पिंक पिंक। सोचे कि हर साल अलग अलग तरह का बनाते जाएं। हाँ, ताकि नहीं लगे कि वही है, थोड़ा वही है कि एक ही हाँ कलर का अंतर आ जाए। देखिए पिछले कई घंटों से इसे आयरन किया जा रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। एक शर्ट पैंट आयरन करने में घर में हम लोग थक जाते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये 751 फीट का ये झंडा ये लगातार आयरन करें। कई घंटा हो गया आयरन कर? ये कम से कम अभी ये हो गया 6 घंटा हो गया ये। 6 घंटा से आयरन कर रहे हैं, खत्म नहीं हाँ, और 6 घंटा लगेगा अभी। लग रहा है कि पूरा मोहल्ला इससे ढक जाएगा। हाँ, लग तो रहा है। तो इसमें क्या क्या खास है इस बार बताइए। इसमें इस बार 108 ना, 108 मूर्ति लगा हुआ है। एक बार दिखाइए तो पलटा के दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें 108 हनुमान जी की तस्वीर जो है इसमें लगी हुई है। ये आप देखिए कि किस तरह से ये उल्टा कर इसे प्रेस किया जा रहा है। दरअसल इसे खोलना पलटाना भी जो है मुश्किल है। ये देख सकते हैं कि आप हनुमान जी गदा लिए हुए किस तरह से यहाँ पर वेलवेट का कपड़ा लगाया हुआ है और इसे सिलाई की गई है चांद सितारे के साथ। ये 108 है। हाँ, ये 108 है मूर्तियाँ इसमें, और छोटे छोटे ये फूल के गोटे हैं। ये आप लोग किससे बनवाते हैं ये हाजी मोहम्मद एक है कलाम, उन्हीं से बनाते हैं हर साल हम लोग। अच्छा, मतलब एक और अलग मैसेज दे रहे हैं आप। हाँ, ये मोहम्मद हाजी इमाम कलाम है, वही ये झंडा बनाते हैं। बाकी गोटे वोटे हम लोग घर में अपने लगाते हैं। मतलब एक महीना लगता है कि पूरा त्यौहार जैसा आप लोग महीना तो झंडा सीने में लगता है, और करीब 20 दिन से गोटा हम लोग लगाए हुए हैं। इसको सब परिवार मिलकर लगा रहे हैं, तो कंप्लीट ये हुआ है। देखिए एक और झंडा ये लोग दिखा रहे हैं। ये झंडा जो लाल आप देख रहे हैं, ये अपने समय में जो पहले हम लोग नया इसको बनाए 2007 में, वो समय से 5-6 साल ये रांची का सबसे बड़ा झंडा था। इसमें मूर्ति 21 फीट का हनुमान जी लगा हुआ है। इतना बड़ा रांची में कहीं मूर्ति नहीं है, पूरा झारखंड में। तो ये जो जुलूस निकलता है फिर पुराना भी लेकर निकलते हैं कि ये केवल रोड में हम लोग लगाते हैं, उसको रख देते हैं। जो नया बनाए हैं इसको लेकर तपोवन हम लोग जाते हैं। तो ये मतलब पुरस्कार मिलता है इसीलिए हौसला बढ़ता है। ये पुरस्कार के लिए नहीं, ये तो हम लोग को परंपरा है, शुरू दादा जी करते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये बनाते हैं। ये किस साल निकला था? ये 2007 में हम लोग बनवाए हैं। देखिए ये 2007 में ये झंडा था 251 फीट का, 201 फीट का, 201 मीटर का। आप देख सकते हैं कि इसमें हनुमान जी हैं और हनुमान जी के हृदय में राम और सीता को यहाँ पर दर्शाया गया है। 21 फीट का है जैसा कि ये बता रहे हैं। आप देखिए पूरे परिवार के लोग जो है इसे पकड़कर, आप समझ सकते हैं कि इतना झंडा, बड़ा बड़ा झंडा घर में रखने के लिए भी एक जगह चाहिए, लेकिन जब दिल में जगह हो तो घर में जगह बन ही जाता है। और यही वजह है कि सभी परिवार के लोग जो है
मिलकर और इस पूरे आयोजन को, खास करके रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, उसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये कौन सा साल बोले थे? 2007। 7 में। हाँ जी। उस समय सबसे बड़ा था। हाँ, उस समय का सबसे बड़ा झंडा था ये। ये जो अभी 751 निकल रहा है, ये तो लग रहा है कि देश में सबसे बड़ा हो जाएगा। ये देश में क्या, विश्व में सबसे बड़ा होगा। विश्व में इससे बड़ा? इससे बड़ा हनुमान जी का झंडा नहीं होगा, कहीं नहीं हो सकता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी और रोचक बात है कि विश्व में सबसे बड़ा झंडा ये राजधानी रांची के इस रातू रोड में रहने वाले परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से आयरन कर रहे हैं, और अभी जब हम यहाँ पर आए हैं कवर करने के लिए तो 2 बज रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी भी आधा ये बता रहे हैं कि हुआ है, आधा और बाकी है। खोल के हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर खोलने लगे तो यहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पूरा मोहल्ला पार हो जाएगा। अब जिस दिन निकलेगा उस दिन भी देखना होगा कि कैसे इसे ले जाना है। जब लेकर निकलते होंगे तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता होगा, बहुत लोग लगते होंगे। नहीं, हनुमान जी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको सब उनका आशीर्वाद है। ये तुरंत उठ जाता है ये झंडा। इसमें 10 रस्सी लगेगा उठाने के लिए बांस में। इसका वेट भी तो बहुत हो गया होगा, नहीं? हाँ, वेट तो हो गया होगा, हमको लग रहा है 40 kg। हाँ। और ये बांस कितने फीट का रहेगा? बांस 81 फीट का। 81 फीट का। हाँ। हो से अगले साल हम 1001 मीटर का बना सकें, आशीर्वाद रहे हनुमान जी का। तो टारगेट जो है बढ़ते जा रहा हाँ, उनका इच्छा से, हम लोग की इच्छा से कुछ नहीं होता है। वो चाहेंगे तो इससे भी बड़ा बनेगा अगले साल। है। आप लोग 6 भाई हैं। हम लोग 6 भाई हैं टोटल। पिताजी क्या बताया आपको कि ये झंडा निकाल? हाँ, पिताजी तो बोले हैं हम करते आए हैं, अब तुम लोग अपना करते आओ। पिताजी भी हमारे इसका बहुत शौकीन थे, रांची का उस्ताद रह चुके हैं रामनवमी का। उनसे बहुत आदमी आते थे डंडा सीखने। अच्छा, मतलब डंडा घुमाने में उस्ताद थे। हाँ, डंडा घुमाने में, तलवार खेलने में उसके ऐसा रांची में कोई नहीं थे। अच्छा, हाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रजक मेरे पिताजी। आप लोग उनसे सीखे? हाँ, हम लोग भी सीखे हैं। लेकिन उनके जैसा नहीं हो पाया। नहीं हुआ है, उनके सभी हुआ है। कौन 6 भाई में कौन? भैया चलाते हैं, आइए हम भी आइए। चलाते हैं, आप भी चलाते हैं? हम भी चलाते हैं। आप भी डंडा चलाते हैं पिताजी की तरह? हाँ, हम भी चलाते हैं। तो पापा से ही सीखे? हाँ, हम बाबूजी से सीखे हुए हैं। समझिए, डंडा तलवार सब 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 एकदम सब, जो भी मैंने जैसे बोलिएगा वैसे। अभी परसों मंगलवार को खेले ना, बुजुर्ग लोग मान गए भैया, मान गए भैया, सब कोई आके हाथ मिलाने लग गया। समझिए ना। उम्र भी हो गया अब तो, हड्डी हाँ, तो 1954 का जन्म है तो फिर भी मतलब ताकत प्रभु का कृपा है, सब वही रख रहे हैं, वही रखेंगे बढ़िया से। समझिए ना। उन्हीं का क्या करते हैं? हम बस मैंने, बच्चा तो मेरा बेकरी का दुकान है, उसी में हम भी हैं। हाँ, लगे हुए हैं। और सब भाई लोग कही है, भाई लोग बोलते हैं कोई फिक्र नहीं करना है भैया, हम लोग ये हैं। सब आप लोग ये सम्मिलित रहते सब 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 6, एक तो बूटी मोड़ में रहते हैं, 5 भाई। हैं? ये भी मतलब बड़ी हाँ, वो भी CCL में है, तो बड़का खाना में है, डेली आना जाना करते हैं वो। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल देखिए, पूरे परिवार जो है मिलजुल कर रहते हैं, और परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर है। ये माता जी हैं जो नहीं है। हाँ, मेरे माता जी हैं, पिताजी है, दादाजी। माता जी, पिताजी, दादाजी जो अब नहीं रहे, और ये तमाम तस्वीर यहाँ पर है, और भगवान की भी तस्वीर है। और इससे पहले जो झंडा लेकर ये जुलूस में शामिल हुए थे, और जिस तरह से मेडल मिला है, वो मेडल भी यहाँ पर सजा के रखा गया है। कितना बड़ा पूरा परिवार हनुमान का भक्त है। जब घर में घुसिएगा तो बाएं तरफ ये बड़ा सा हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो देखकर आप समझ सकते हैं। इधर भी बजरंगबली हैं, इधर भी माँ दुर्गा हैं। आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर देखने आते हैं। हमारे साथ जग्गू भैया भी हैं। क्या आप बोलेंगे, इतना बड़ा जो बनाया? देखिए, इस मोहल्ले में मैं 1985 से आया हूँ, और इस परिवार का हनुमान जी के प्रति जो भक्ति है वो अद्भुत है। माने ये सिर्फ महावीर जयंती रामनवमी की ही बात नहीं है, साल में ये परिवार एक बार सालासर जाते हैं। मतलब एकदम हृदय से जो कहा जाए ना, वो है। और इनके पिताजी, देवेंद्र जी के पिताजी
श्री भुवनेश्वर रज्जक, स्वर्गीय श्री भुवनेश्वर रज्जक, उनका रांची में काफ़ी नाम रहा। सभी क्षेत्र में लोग बड़ी आदर से उन्हें मास्टर जी कहते थे। वो सबको सिखाते भी थे। हम लोग एकदम बचपन से उनको देखते आ रहे। अब बड़ा झंडा का परंपरा रहा है। देवेंद्र के बाद अब उनके पुत्र रवि जी संभाल लिए हैं संयोजन का कार्य। पूरे मोहल्ले वाले लोग को भी जब झंडा उठाना है या जनता पूरा सहयोग करने लगती है। अद्भुत दृश्य रहता है जब इस विशाल महावीर पताका को मेन रोड में या भीड़ में मेला में उठाया जाता। अद्भुत, दर्शनीय। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैंने और भी राम दरबार भी है मेरे जगह। अच्छा, हाँ, वो भी है। राम दरबार मतलब? राम लक्ष्मण और ये हनुमान जी चारों विराज रहे हैं घर में। घर में सब रखे हैं? हाँ, सब है। देखना चाहते हैं? आइए, दिखाते हैं। आइए आइए, हैं? आइए आइए आइए। तो आइए दिखाते हैं आपको। जैसा कि ये बता रहे हैं कि राम दरबार बोले ना। तो इनके घर में चलते हैं, ऊपर देखते हैं। बहुत बड़े राम और हनुमान भक्त के घर में इस वक्त हम लोग आए हुए हैं और इन्होंने दिखाने की इच्छा जताई, तो हम भी देख लेते हैं। अच्छा, 2 मंजिला पर है? हाँ। खुले आसमान में? नहीं नहीं, हाँ। आइए ना। अच्छा अच्छा, मंदिर है क्या? नहीं नहीं, मंदिर नहीं है। ओह, ये देखिए, सब चांदी का है। अरे वाह। यही है राम दरबार। ये इधर दिखाइए। तो ये राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, सीता जी हो गई और हनुमान जी, सभी चांदी का? सब चांदी का है। कितना वजन होगा? इसका लगभग होगा मेरे ख्याल से 20 किलो जैसा होगा, 20 केजी जैसा। ये तो यहाँ पर बना भी नहीं होगा, बाहर से लाए? सब बाहर से लाए हुए हैं, जयपुर से। हाँ, सब जयपुर से लाए हुए हैं। भाई, राम हनुमान से बहुत लगाव है। बहुत लगाव है, बहुत। कारण क्या? बस उनका इच्छा में हैं हम लोग, प्रभु का इच्छा में, और बस वही सब करवा रहे हैं कि करो, बस उसी में लगे हुए हैं हम लोग। हाँ, इतना आजकल रखना भी बहुत देख लीजिए आप लोग। भगवान का हाँ, सब उन्हीं का कृपा है, वही सब रख रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। हाँ, जयपुर से कब लाए? ये लाए थे 2017 में। 2017 में लाए थे। इसमें तो पिताजी? हाँ, पिताजी तो अभी 2020 में गए हुए हैं। हाँ, 2020 में गए हुए हैं। एक बार फिर हम दिखा दें, शायद इससे पहले इतनी बड़ी प्रतिमा, वो भी चांदी की, आपने नहीं देखी होगी। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, रामनवमी के अवसर पर इससे बढ़िया दर्शन और कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पर हनुमान जी भी हैं जो शरण में हैं। और इसे द्वार बोलते हैं आप लोग? राम? हाँ, राम द्वार बोलते हैं हम लोग। हाँ, राम द्वार क्यों बोलते हैं? राम लक्ष्मण सीता हनुमान हैं, इसलिए राम द्वार बोलते हैं हम लोग, समझिए ना। इसका प्रसाद में अभी हम लोग कर रहे हैं। 2.5 मन हम लोग मुंदिया चढ़ाते हैं। ये हर एक साल? हर एक साल। आइए आप दिखाते हैं उसको भी। वो भी तैयार हो रहा है? हाँ हाँ, वो भी लगा हुआ है। तो देखिए, ये चांदी की ये मूर्ति राम द्वार, जैसा कि इन्होंने दिखाया, अब दिखा रहे हैं, बूंदिया बन रहा है 2.5 मन का। हाँ, 2.5 मन का। वाह। तो 2.5 मन का बूंदिया भी बन रहा है। ये हम लोग आ गए तीसरा फ्लोर पे। वाह। तो ये कै दिन पहले से बनना शुरू हुआ? नहीं, आज ही से शुरू हुआ है। ये आज से शुरू हुआ है। तो ये जो है रामनवमी के लिए प्रसाद बन रहा है ये। हाँ, इस राम द्वार का पूजा होगा, जो झंडा निकलेगा उसका पूजा होकर उसके बाद ये सब बटेगा। हाँ, सब बटेगा ये। तो देखिए, कहा जा सकता है कि राजधानी रांची नहीं बल्कि झारखंड के सबसे बड़े हनुमान और राम भक्त के घर में हम लोग हैं। और ये 2.5 मन का यहाँ पर बूंदिया बन रहा है, प्रसाद बनेगा। और ये हलवाई देखिए आप लगे हुए हैं छत पर और वो काम कर रहे हैं। तो हर एक साल 2.5 मन की इसको बढ़ा? नहीं नहीं, हर एक साल 2.5 मन, वो 2.5 मन ही करते हैं। कहाँ बांटते हैं?
ये रोड में बांटते हैं और अपना जहाँ बेटी का ससुराल हुआ और भी कहीं हुआ वो रिश्तेदार, हाँ मोहल्ला में तो पूरा एकदम पहले, और 2 टप चला जाएगा रोड में, वो सबका मैंने मुंह में जाना चाहिए ये प्रसाद, समझिए ना, कि कुछ तो आशीर्वाद मिले, प्रभु सब करवाते हैं तो कुछ तो आशीर्वाद मिले। सब कोई जानता होगा, पूरा इलाका? पूरा इलाका जानता ही है, पूरा इलाका, समझिए ना। लेकिन पूरा घर इनका हम लोग घूम लिए, झंडा दिखाने आए थे, लेकिन यहाँ राम द्वार देखे और ये प्रसाद जो 2.5 मन का बन रहा है वो भी हम दिखा दिए। कब से लगे हैं आप लोग? आप भोरे से, सुबह से। हाँ, अब बन रहा, बनेगा, बनते रहेगा। तो देखिए ये गर्मी है लेकिन फिर भी यहाँ पर बूंदिया बन के तैयार हो गया है। तो ये कल से परसों से शुरू? परसों से ये बटना शुरू हो जाएगा। परसों सुबह पूजा होगा और तुरंत बटना शुरू हो जाएगा। सोमवार से बटना शुरू होगा, उसके बाद जुलूस निकलेगा तो पूरे रास्ता बटेगा। हाँ वो सब अच्छा लगा। बहुत thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in